हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नाइस एकेडमी में। मैं हूं जया सर और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा सेशन चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ऊंचाई और दूरी, ये एक्सरसाइज 9.1 है। और इस एक्सरसाइज में पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो बने रहिए पूरे क्लास में। आज का क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस से कम एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, और वह प्रश्न इसी एक्सरसाइज का होता है या इसके एग्जाम्पल का होता है। तो एक्सरसाइज में कुल 16 प्रश्न है। 16 में 7 हम लोग कर लिए हैं पिछले 2 क्लास में। आज हम लोग 8 से शुरू करते हैं। तो इत्मीनान से कलम कागज़ लेकर के बैठ जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम माइन्यूटली समझिए। बिल्कुल ही ऑफलाइन से भी बढ़िया आपको समझाया जाएगा। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। और यदि लगता है कि ये क्लास हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है, तो अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिएगा, ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे का भी कल्याण हो जाए इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये धरती है और यहाँ पर पेडेस्टल बना हुआ है, यानी एक तरह से स्टैंड की तरह से चबूतरा बना हुआ है। और इस पर जो मूर्ति है वह स्टैचू जो है, मान लीजिए सपोज कीजिए इस तरह की कोई स्टैचू, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो ये तो एक तरह से आपका पिक्चर हो गया, लेकिन जब इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में कवर करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये सब डायग्राम हम नहीं देते, सीधे एक खड़ी लाइन दे देते हैं। ये पेडेस्टल हो गया और इस पेडेस्टल पर ये जो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक एक मूर्ति हो गई 1.6 मीटर। तो ये भी अगर मूर्ति है तो BC आपका पेडेस्टल हो गया। अब आगे क्या कहता है ये देखिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई बिंदु, हम मान लीजिए यहाँ हम भूमि पर ले लिए D, और मूर्ति का ये निचला हिस्सा है, ये शिखर है। ये जो कोण बन रहा है ये है 60 डिग्री। अब आगे क्या कहता है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर ये हो गया मूर्ति का शिखर, और ये हो गया शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो कोण बनेगा, अब ये कोण केवल इतना ही, ये है 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको BC ज्ञात करना है। ये AB दिया हुआ है 1.6 मीटर, और ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें घबराना नहीं है, हमें BC निकालना है। और BC कैसे निकलेगा, या तो हम AC निकाल के उसमें से AB को माइनस कर दें, BC निकल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कोण इस ट्रायंगल में है BDC में, और ये जो 60 डिग्री का कोण है ये है ADC में। तो इसी दोनों त्रिभुज का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और दोनों त्रिभुज का ये जो है आधार है, दोनों त्रिभुज का ये आधार है। तो ये काम अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इस त्रिभुज का आधार DC निकाल लीजिए नीचे वाले से, और फिर बड़े वाले त्रिभुज से आधार DC निकाल लीजिए, और दोनों को इक्वेट कीजिए। देखिए BC अपने आप निकल जाएगा। तो इसको सारे इन्फॉर्मेशन को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मान लिया कि AB मूर्ति है तथा BC पेडेस्टल है, ये हमने मान लिया। यहाँ भूमि पर एक बिंदु D है,
भूमि पर एक बिंदु, या यहाँ को हटा के यहाँ तथा लिख दीजिए, तथा भूमि पर एक बिंदु D है। अब लिखिए यहाँ क्या क्या चीज़ है, इसको लिखिए। AB बराबर है 1.6 मीटर, कोण ADC बराबर है 60 डिग्री, कोण BDC बराबर है 45 डिग्री। आपको BC फाइंड आउट करना है। आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है कि ये पेडेस्टल जो है वह कितना ऊंचा है। आइए इसको करते हैं। त्रिभुज BDC में क्या होता है, ये एंगल अगर लें तो ये लंब है, ये आधार है, तो tan हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब BC और बटा आधार हो जाएगा DC। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। तो इस कोण 45 डिग्री के लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो tan 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा BC और ये DC, दोनों में कोई मालूम नहीं है, टेंशन नहीं लेना। इससे आपका DC जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, BC के बराबर। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ठीक है, अब आ जाइए त्रिभुज ADC में अब यहाँ भी वही काम होगा, लेकिन यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा। tan जो है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री ये पूरे कोण के लिए पूरा लंब हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई DC। tan 60 डिग्री होता है √3। AC नहीं मालूम तो इसको लिखिए AB प्लस BC। और DC देखिए किसके बराबर है, BC के बराबर है। अब देखिए क्या होता है, √3 इक्वल टू AB का वैल्यू है 1.6 प्लस BC डिवाइडेड बाई BC। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केवल BC अननोन है, तो इसी से हमारा BC निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC। इस BC को इधर ले आइए, कैसे कि इससे इसमें गुना किए और ये 1 से तो से हो गया, तो √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब यहाँ BC आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1.6। अब ये क्या होगा, गौर से देखिए, BC बराबर 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए, तो ये रेशनलाइज होगा तो √3 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा √3 प्लस 1। अब ऊपर BC इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। ये 2 से कटेगा, 16 है, अगर डेसिमल को हटा दे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी आपका BC बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 और यही मीटर में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई भी अच्छा चीज़ पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, तो आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आइए 9 नंबर को देखते हैं कि 9 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। देखिए अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए या आगे भी हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे
वैसे तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में से ही एग्ज़ाम में कोई ना कोई पूछ ही देता है। लेकिन फिर भी ये 9 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे हुआ है। तो आइए इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले आप एक दोनों का डायग्राम बना लीजिए। एक का नाम दे दीजिए AB और एक का नाम दे दीजिए CD। 30 डिग्री एक। अब ज़रा गौर कीजिए, ये ज़्यादा ऊंचा है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये कम ऊंचा है तो ये एंगल छोटा होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा मीनार होगा और कौन सा भवन होगा। तो देखिए बड़ा जो होगा उससे कोण जो भी बनेगा वह बड़ा बनेगा, छोटा जो होगा उससे कोण जो बनेगा वह छोटा होगा। ऐसे इसको समझना है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये मीनार का पाद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीनार। और ये 30 डिग्री यहाँ देख रहे हैं, हो गया। लेकिन फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तभी मीनार का शिखर हो गया, ये एंगल जो हुआ ये कितना है, 60 डिग्री है। इसको बढ़िया समझ लीजिए। ये भवन होगा। गलती इसमें बच्चे करते क्या हैं, इसको मीनार लिख देंगे, इसको भवन लिख देंगे, बस सारा चौपट हो जाएगा, आंसर सही आएगा नहीं। क्वेश्चन में है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री वाला छोटा एंगल बन रहा है। तो ये मीनार का पाद बिंदु ये हो गया तो ये मीनार हो गया, ये भवन का शिखर हो गया तो ये भवन हो गया। तो ये भी हमारा भवन, यानी छोटा वाला भवन, बड़ा वाला मीनार। अब क्या कहता है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको AB निकालना है। तो यहाँ भी वही सारे इन्फॉर्मेशन को पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। मान लिया कि AB भवन तथा CD मीनार है, मान लेंगे हम लोग। AB भवन है और CD क्या है, मीनार है। यहाँ CD बराबर है 50 मीटर, कोण ADB बराबर है 30 डिग्री, कोण CBD बराबर है 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले ये देखिए, ये दूरी, ये ऊंचाई मालूम है 50 मीटर, ये कोण मालूम है 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज का हम सहारा लेकर के क्या करेंगे, BD निकाल लेंगे। जब BD निकल जाएगा तो फिर हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे, और इस त्रिभुज में BD मालूम है, कोण मालूम है, तो AB निकल जाएगा। तो यही काम हम लोग करेंगे। पहला काम करेंगे त्रिभुज CBD में। CBD में क्या है कि tan 60 डिग्री बराबर, इस कोण के लिए ये लंब CD और ये आधार BD। तो tan 60 डिग्री का मतलब हो गया √3। tan 60 डिग्री का मतलब √3। CD 50 और BD तो मालूम नहीं है। इससे अब आपका BD हो जाएगा कितना, 50। ये BD ऊपर आएगा, ये √3 नीचे जाएगा, √3। इसका नाम दे दीजिए 1। अब आपने BD निकाल लिया, कोण मालूम है, तो अब इसको निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर, अब इस 30 डिग्री के लिए AB लंब हो जाएगा और BD आधार हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/√3। AB नहीं मालूम, लेकिन BD मालूम है। तो एक लाइन आगे बढ़ते हैं हम लोग, BD। यहाँ आ जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 = AB, तो निकालना ही है, बटा
बी डी यहाँ है 50/√3, 50/√3, यानी ये हो जाएगा ए बी √3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे। अब उससे ए बी यदि आप निकालते हैं तो उसको इधर भेज दीजिए, 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 गुना 50, आइए √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ए बी को एक तरफ रखेंगे, 50 को इधर लेंगे तो 50 ऊपर जाएगा, √3 नीचे जाएगा, यानी ये हो गया आपका 50/3। तो ए बी बराबर हो जाएगा, भाग दीजिए 16.2/3, 16 × 3 = 48, 2 50 मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। यानी भवन की ऊंचाई बराबर आ गया आपका 16.2 यानी 16.2/3 मीटर आंसर। तो इस तरह से आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही सरलता से, सुगमता से और सहजता से हल कर लेंगे। तो हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको आसान लगे भारी लगे, घबराना नहीं है। सवाल कभी कभी बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां हमें पहुंचना है, कभी कभी हम लोग नहीं पहुंच पाते या देर से पहुंचते हैं, तो वह क्वेश्चन भारी लगने लगता है। तो उसी सिचुएशन को भांप करके उस सवाल में जो चीज़ पूछा जा रहा है वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है, सब सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो हम साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई भी परेशानी हो रही हो, कहीं भी कोई पॉइंट्स जो है वह समझ में नहीं आ रहा हो, या कहीं लग रहा हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए। सब समस्या का समाधान यहाँ किया जाता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सड़क। अब सड़क को यहाँ तो हम दिखाएंगे नहीं, उसकी केवल चौड़ाई को देखिए। ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा यहाँ लगा हुआ है, एक खंभा यहाँ लगा हुआ है, एक AB है, एक CD है। दोनों की ऊंचाई बराबर है और दोनों के बीच की जो दूरी है वह 80 मीटर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इसके बीच में अंदर में कहीं एक पॉइंट है जहां से एक बड़ा कोण बन रहा है 60 डिग्री और एक छोटा कोण बन रहा है 30 डिग्री। P पॉइंट इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BD पर एक पॉइंट हमने P दे दिया, जहां से A को देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और C को देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको ABCD की ऊंचाई भी निकालना है, एक का निकल जाएगा तो दूसरे का हो जाएगा। साथ ही आपको BP और PD भी निकालना है। तो मान लेंगे, इसमें मान लिया कि BD सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। AB तथा CD 2 खंबे हैं। BD पर P एक बिंदु है। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट किए, परंतु जो दिया हुआ अभी लिखे नहीं। यहाँ कोण APB बराबर है 30 डिग्री, कोण CPD बराबर है 60 डिग्री, BD बराबर है
80 मीटर। बीडी कितना है? 80 मीटर। हमें निकालना क्या है? ए बी सी डी दोनों तो बराबर है, दोनों का वैल्यू निकालना है। फिर हमें बी पी निकालना है, फिर हमें पी डी निकालना है। इतना चीज़ हम लोगों को निकालना है, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। हम लोग दोनों त्रिभुज में बारी बारी से काम करेंगे। क्या कीजिए आप, इस दूरी को कुछ मान लीजिए। क्या मान लें? x मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है। अगर ये x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। ये अगर 20 है तो 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। ये 30 है तो 80 माइनस 30 50 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे 80 आ जाएगा। तो ये भी लिखेंगे। मान लिया कि बी पी बराबर x, तो पी डी बराबर 80 माइनस x मीटर में होगा ये सब। अब आ जाइए त्रिभुज ए बी पी में। ए बी पी में, ए बी पी में क्या है? tan है और आधार और लंब है, इसलिए क्या है? ये 30 डिग्री है तो tan हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी पी। क्या हो जाएगा? tan 30 का वैल्यू तो आपको याद है, 1/√3। ए बी नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बी पी तो आप लिए हैं x, तो इससे आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x/√3। इसका नाम 1 दे दीजिए। अब आ जाइए त्रिभुज सी पी डी में। त्रिभुज सी पी डी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बटा पी डी। सी डी बटा पी डी। अब इससे क्या हो जाएगा? tan 60 का वैल्यू होता है √3। सी डी तो मालूम ही नहीं है, लेकिन पी डी मालूम है, 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स, इससे आपका सी डी क्या हो जाएगा? √3 80 माइनस एक्स। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। अब ज़रा गौर कीजिए, इक्वेशन 1 में ए बी का वैल्यू निकला और इक्वेशन 2 से सी डी का वैल्यू निकला, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दोनों बराबर हैं। ए बी और सी डी क्या है? बराबर है। तो बराबर कीजिए। चूँकि ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है, सवाले में है कि दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है। तो ए बी कितना है? x/√3, और ये कितना है? √3 80 माइनस एक्स। ये √3 को उधर भेजेंगे तो जाए गुना होगा, तो x बराबर हो जाएगा ये √3 गुने √3 3 80 माइनस 3x। ये x तोड़िए तो ये हो गया x। ये माइनस 3x को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा 8 3 का 24 240। यानी दो काम एक साथ किया, 8 3 का 24 240, और 3x माइनस होगा, इधर भेज दिए, प्लस हो गया। आइए इस जगह का इस्तेमाल किया जाए। 1 से 3x 4x बराबर 240। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 240/4, 4 छक 24। x बराबर हो जाएगा 60 मीटर। यानी बी पी आपका हो गया 60 मीटर, तो पी डी हो जाएगा 20 मीटर। इसलिए बी पी बराबर 60 मीटर, पी डी बराबर 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। आंसर निकल गया। बिंदु P से B की दूरी, माने एक खंबे की दूरी कितनी होगी? 60। दूसरे खंबे की दूरी कितनी होगी? 20। अब आपको खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो दोनों खंबे की ऊंचाई तो सेम है, इसलिए इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए। तो इस तरह से हमारा ए बी जो निकला, ये पी बी जो निकला 60 निकला, और पी डी जो निकला वह 20 मीटर निकल गया। ये दूरी 60 मीटर और ये दूरी 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालनी है, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर है x/√3, या खंबे की ऊंचाई सी डी बराबर है ये
तो दोनों में किसी में भी आप x का वैल्यू रखेंगे, आपका मान निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या निकला है? 60 मीटर। तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई AB बराबर, इक्वेशन 1 में क्या, x/√3। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई √3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं आप, चाहें तो इतना मीटर भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60√3 डिवाइडेड बाई 3। √3 से ऊपर नीचे आप गुना करेंगे, या यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ लिख दीजिए, जगह है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 60√3 इंटू √3/√3। ये √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 20 × 60 होता है, तो 20√3 मीटर एक खंबा। दूसरा खंबा भी इतना ही है, CD बराबर भी यही होगा 20√3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल में हम लोगों ने देखा कि दोनों खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर है, और बीच में जो बिंदु है वह बिंदु बीचों बीच में नहीं है। चूँकि ये बीचों बीच में होता तो दोनों तरफ एंगल सेम बनता। ये बिंदु B और D के बीच में तो है, लेकिन बीचों बीच में नहीं है। ये 60 मीटर, B से 60 मीटर की दूरी पर है और D से 20 मीटर की दूरी पर है। तो हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये नहर की चौड़ाई है और यहाँ पर एक टावर है, एक आदमी यहाँ से इसको देख रहा है, 60 डिग्री का कोण उसके आँख पे बन रहा है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, नहर के इसी तट पर इधर 20 मीटर दूर एक दूसरा आदमी खड़ा है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कितने का? 30 डिग्री का। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये टावर है AB तो यहाँ ना लिखेंगे, और BC जो है वह नहर की चौड़ाई है, और D जो है इसी तट पर उसी के 20 मीटर पीछे एक बिंदु है जहाँ से एक आदमी उस टावर को देख रहा है। C से देखने पर आँख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि D से देखने पर जितना ही दूर हटेंगे हमारा ढाल जो है उतना ही तिरछा होता जाएगा, एंगल छोटा होता जाएगा। तो D से जो है वह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ 30 का कोण बना, यहाँ 60 का बना, ये 20 है। अब आपको BC निकालना है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई AB निकालना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को लिखिए। लिखेंगे, मान लिया कि AB टावर है। AB आपका क्या है? टावर है। क्या मान लिए हम? AB टावर है। BC नहर की चौड़ाई है। BC क्या है? नहर की चौड़ाई है। DC क्या है? 30 मीटर है, नहीं 20 मीटर है। कोण ACB 60 डिग्री है, कोण ADB 30 डिग्री है। ऐसे है, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए आप। अब क्या करना है, आपको AB निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। तो ऐसा काम कीजिए ना कि इस त्रिभुज से आप AB का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर बड़े त्रिभुज से AB का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए आइए त्रिभुज ABC में आइए। ABC में 60 डिग्री का एंगल है तो tan 60 डिग्री। अब tan क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इस कर्ण के निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें लंब निकालना है। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, हमें लंब निकालना है। AB बाई BC कर देंगे, AB बाई BC
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AB तो पता नहीं, BC तो किसी को पता नहीं। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, AB बराबर √3 BC, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, सिचुएशन देख करके घबराना नहीं है। अगर विकट परिस्थिति हो तो है उसका सामना करना है, और सामना कैसे करना है, हथियार से करना है। और यहाँ आपका टूल्स, यहाँ आपका हथियार क्या है, आपके फार्मूला है। तो फार्मूला इसको याद भी रखना है और उसका इस्तेमाल भी करना, ये भी सीखना है दोनों, कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में किस फार्मूला का यूज होगा, यानी किस क्वेश्चन में किस जगह पर कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये आना चाहिए। नहीं तो केवल फार्मूला याद है, कहीं कुछ बोक देंगे तो नहीं होगा। इसलिए फार्मूला को याद भी कीजिए और उसका इस्तेमाल भी सीखिए। आइए, AB बराबर क्या है, निकल गया। अब अभी इस त्रिभुज में ADB में, तो लिखिए त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज ADB में क्या है, 30 डिग्री एंगल है। तो tan 30 डिग्री, यहाँ भी लंब है AB ही, और आधार हो गया DB। अब tan 30 डिग्री का मान रखिए 1/√3। अब याद रहेगा तब ना रखिएगा, याद है नहीं है तो कर लीजिए अभी जस्ट। AB, अब देखिए BD, ये 20 मीटर ये भी है, और CB BC भी है, तो 20 + BC कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चाहे सीधे AB निकालिए। AB बराबर 20 जोड़ BC अब बटा √3, इसका नाम दे दीजिए 2। कहीं अभी कैसे हो गया, अरे कैसे हुआ, ये पूरा सिस्टम है इसके ऊपर आ गया, BC AB एक तरफ बच गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को समान है, दोनों में लेफ्ट साइड में क्या है, AB है, तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखो तो दोनों का लेफ्ट AB है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो √3 BC बराबर, √3 BC बराबर 20 जोड़ BC अब बटा √3। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ये √3 इसमें आगे गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 BC, और ये हो जाएगा 20 जोड़ BC। अब उस BC को लाइए, घट जाएगा, 3 BC - BC बराबर 20। ये 3 गो BC में से 1 गो BC घटा, 2 गो BC बराबर 20, तो 1 गो BC बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। क्या निकला, BC निकला, यानी नहर की चौड़ाई निकाल दिए हम लोग 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, AB। AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, यहाँ आसान है, 1 से AB बराबर क्या है, √3 BC, √3 BC, BC का वैल्यू कितना निकाले, 10, यानी 10 √3 मीटर। AB क्या है, AB टावर है, तो लिख देंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और यही दोनों आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यदि बात समझ में आ जाए, प्रोसेस समझ में आ जाए, तो कितना कठिन से कठिन भी सवाल होगा उसको आप बना लेंगे। तो ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस मशहूर चैप्टर है, मशहूर चीज़ है मैथमेटिक्स में, और ख़ास करके ये तो ट्रिगोनोमेट्री का अंग है, ये है इसका नमवे है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी जो भी त्रिकोणमितीय फलन, जो भी त्रिकोणमितीय आपको अनुपात यहाँ बोलते हैं 10th क्लास में, 10th क्लास के ऊपर जाएंगे तो यही चीज़ अब त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो जाता है। फिलहाल आप त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से इसको जानते हैं। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये अपने आप में अनूठा चीज़ है, लाजवाब चीज़ है, और सारा त्रिकोणमिति का दारोमदार इसी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट पर आधारित है। तो सारे फार्मूला को एक साथ रटने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला रटने से याद नहीं होगा, तो फिर याद आखिर रहेगा कैसे। हम
कहाँ किस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे याद नहीं रहेगा तो याद करना है, कुछ फार्मूला को तो याद कर ही लेना है, लेकिन कितना भी आप याद करेंगे उससे जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, कहा भी जाता है कि नॉलेज मेक्स ए हाफ मैन बट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मेक्स ए फुल मैन। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट आप होते जाएंगे। इसलिए फार्मूला को याद भी कीजिए और उसका इस्तेमाल धीरे धीरे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब याद रहेगा। तो प्रतिदिन आपको ये क्लास मिल रहा है, आप इस क्लास का लाभ उठाइए। यह बिल्कुल एक तरह से क्या है, वरदान है इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा भी होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। ओके, बाय।